आदित्य ठाकरे एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे, पर्यावरण मंत्री भी एक्स हो गए वो, लेकिन आदित्य ठाकरे की गर्मी और उनके अंदर का जो भी चीजें हैं वो बाहर निकल के आ रही है एक एक करके। और अब उसका नाम बहुत सारे केसेस में भी जुड़ गया था। सुशांत सिंह राजपूत के केसेस में आदित्य ठाकरे का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे लोकेशंस, फोन लोकेशंस और कई सारे क्लेम कोर्ट में पठान साहब ने किए थे, जो लॉयर पठान साहब है। लेकिन उसके बाद उसके रिप्लाई में आदित्य ठाकरे ने अपील चार्ज की थी कोर्ट में। क्यों? अगर गुनाह नहीं किया तो अपील चार्ज करने की जरूरत क्या थी? ऐसा पब्लिक के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। बहुत सारे और कांड में भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था, सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बालाजी टेम्पल के इसमें भी नाम आया था। लेकिन अब आदित्य ठाकरे गए जेल, इस बारे में आपको बात करने वाला हूँ। लेकिन बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स या फिर बड़े कोई मुद्दे पे बात करनी हो, सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्पेशली और बॉलीवुड के लिए अपडेट्स, आपको इसी चैनल पे सारी खबरें मिलेगी सच्ची। आपको बताता हूँ, आदित्य ठाकरे ने डायरेक्ट ही नरेंद्र मोदी को धमकी दी, अगर मैं आपकी पार्टी के साथ सरकार बनाऊं और फिर आपकी पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश करूं तो आपको कैसा लगेगा। मतलब ये सीधा सीधा उन्होंने क्लेम किया है कि आप हमारी पार्टी में घुसे, बल्कि ये गलत बात है क्योंकि आदित्य ठाकरे सीधा गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलके जब बीजेपी के साथ थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना के कांग्रेस के साथ सिर्फ सीट पे बैठने के लिए अलग हो गए। और फिर उसके बाद उनकी पार्टी में से एकनाथ शिंदे, जो जब समझ में आ रहा था कि ये सब सही नहीं चल रहा है, तब एकनाथ शिंदे अलग आए, जो एकनाथ शिंदे इस तरह से कह रहे हैं। तो अलग सिंपल सी बीजेपी ने कोई पार्टी नहीं तोड़ी है आपकी, लेकिन आपकी पार्टी अलग से आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। और सरकार आपके साथ बना के आपकी पार्टी बीजेपी के इंटीग्रेटर को आप पार्टी में नहीं कर सकते। लेकिन जब ये क्लेम करने के बाद आपको पता है झूठे क्लेम नरेंद्र मोदी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे क्लेम करने के बाद फिर अगर इनके केसेस निकलेंगे तो आदित्य ठाकरे का जेल जाना तय हो जाएगा। क्योंकि जब केजरीवाल जा सकते हैं, जब अनिल देशमुख जा सकते हैं, जो अभी बाहर नहीं निकले अभी तक, लेकिन कई सारे लोग नेता जा चुके हैं, संजय राउत भी जा चुके हैं, जो गनीमत संजय राउत की किस्मत थी शायद जो बाहर निकल गए, वरना बहुत सारे क्लेम संजय राउत के ऊपर है कि बाहर निकलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी बाहर निकल गए, उनकी किस्मत है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे का नंबर है, वो किस केस में जाएंगे तो मोदी जी डिसाइड करेंगे, या सीबीआई डिसाइड करेंगे, या ईडी डिसाइड करेंगे, या सबूत डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।